करि दंडवत मुनि सनमानी। चरण पखारी के अति पूजा मौसम धन्य न आज कोई दूजा। मुनिंद्र के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। स्वस्थ श्री अवधपति प्रसन्न रहे। मंगल सकल दिगंचल में कीर्ति ध्वजा चंचल रहे। जसो दिगपाल सुविशाल जस गाया करे। मंजुल मनोरथ अवधेश पूर्ति पाते रहे। अरिगण शक्ति देख पछताया करे। उत्थित भुजा के साथ आशीष हमारा यही आदि शक्ति मोद भरी गोद में खिलाया करे। राजन आपका परम कल्याण हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपने तो पधार कर हमारे इस घर को तीर्थ बना दिया। आपकी बहुत कृपा हुई जो हमें अपने आतिथ्य का मौका दिया। आप इस आसन पर बैठकर हमें आतिथ्य करने का सौभाग्य प्रदान करें। चरण पखारी कीन अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पुनि चरणनी मेले सूत चारी। पुनि चरणनी मेरे सुतचारी। राम देखि मुनि देह विसारी। हे सूर्य वंश के राजा दशरथ, आपके राज्य में सर्व कुशल मंगल तो है ना? हे मुनिश्रेष्ठ, जिस राज्य पर आप जैसे ऋषि मुनियों की कृपा हो वहां कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। मुनिश्रेष्ठ, आप हमारे इस नगर में पधार कर हमें कृतार्थ किया। प्रभु, आपका ये दास आपकी क्या सेवा कर सकता है? मुझे आपने किस योग्य समझा है प्रभु? आपका जो भी मंतव्य हो, आप जिस उद्देश्य से अपनी बातों को रखना चाहते हो, अवश्य मुझे बताएं। मैं अपने प्राण देकर भी मैं अविलंब उसे पूरा करूंगा। मुनिश्रेष्ठ, हे अयोध्यानाथ, आपकी सदा जय हो। सारे संसार में दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। और क्यों न हो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जैसे मनीषी का आपको उपदेश जो प्राप्त है, आपकी शिष्टता और विनम्रता से हम अत्यंत प्रसन्न हुए।
अब हमें विश्वास हो गया है कि आपके राज्य में हम सभी ऋषियों मनीषियों का कर्म सत्कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, मेरे मन में जो बातें हैं वो आप पूरा करो। अवश्य आप अपने मुख से अपना आदेश कीजिए कि उसे पूरा करने के लिए यह आपका दास आपकी राहों में खड़ा है। गुरुदेव खड़ा है। राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, दुख निश्चर को देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड, पूजा सामग्री हवन कुंड भ्रष्ट कर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे, याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, मर्जी मेरा ये सुख है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, मर्जी मेरा यह निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं, अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता तो कीजिए, रक्षा सहायता तो कीजिए, तुझसे लेने आया हूँ मैं। रक्षा सहायता तो कीजिए, रक्षा सहायता तो कीजिए, तुझसे लेने आया हूँ मैं। राजन, तपोवन में राक्षसों का उपद्रव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी आध्यात्मिक साधना, हमारे यज्ञ, हमारे कोई भी सब संकल्प पूरे नहीं होने दे रहे हैं। लंका के राजा रावण के अनुचर सुबाहु और तारका का पुत्र मारीच हमारी कोई अनुष्ठान पूरी नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए आपसे मैं रक्षा और सहायता के निमित्त आया हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। अवश्य मेरी हजारों अक्षौणी सेना किस काम आएगी। मैं
आज ही सेना का संधान करता हूं और युद्ध में आगे रहकर उन निशाचरों का वध करूंगा और निर्विघ्न आपके यज्ञ संरक्षित होंगे। नहीं अयोध्यानाथ, सेना की सहायता से यदि यज्ञ कार्य किया जाए तो आसुरी शक्तियां भी इस आर्यवत की सीमाओं पर अपनी सेना का संगठन करेंगी और उसके लिए अभी उचित समय नहीं है। तो आप ही बताएं मुनिश्रेष्ठ, मेरे लिए क्या आदेश है? तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पूर्ण सुयश, इसमें है तुमको पूर्ण सुयश, कल्याण हर्ष उन दोनों को। इसमें है तुमको पूर्ण सुयश, इसमें है तुमको पूर्ण सुयश, कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे राजन, मैं आपसे आपके दो पुत्र लक्ष्मण सहित अपने राम को दे दो, मेरे रक्षा का उपाय हो जाएगा और मेरे यज्ञ भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। यह आपने क्या मान दिया मुनिश्रेष्ठ? राम और लक्ष्मण, भला ये दुधमुहे बच्चे उन विशाल काय राक्षसों का क्या सामना करेंगे? आपने तो थोड़ा विचार भी नहीं किया। हे मुनिश्रेष्ठ, रावण जैसे प्रतापी असुर के आगे, उसके वेग के आगे ये बच्चे भला टिकेंगे कहाँ? इनको रण विद्या का कोई अनुभव नहीं है, कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा। अभी तो ये आंगन में किलकारियां भर रहे हैं। आपने तो विचार के वचन बोलना चाहिए। मेरे चौथे पल के बुढ़ापे की लकड़ी है, इन्हें आप इतने भयंकर युद्ध की आग में क्यों झोंकना चाहते हैं मुनिश्रेष्ठ? राजन, आप अपने मोह और अज्ञान को त्याग कर इनको प्रसन्न मन से दीजिए। इसमें इनका परम कल्याण होगा और आपका सुजस फैलेगा। मैं पिता होने के नाते इनकी खूबियां और खामियां जानता हूं। हे मुनिश्रेष्ठ, निशाचर अक्सर रातों में अपनी शक्तियों का संधान करते हैं और ये बच्चे संध्या होते ही सो जाते हैं। भला ये उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप मुझे ले चलिए, मैं प्राण देकर भी आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। मैं अकेले काफी हूं। मैंने सहस्त्रों बार असुरों से युद्ध किया है और उनके छल और छद्म को अच्छे से पहचान रखा है। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करें। बस राजन, बस। टाल टूल अच्छी नहीं। इस अवसर निर्णायक या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। राजन, तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी
उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांग तुझसे जो यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ, तुझे भी मुझको भी इस पूर्ण कार्य में पाप हुआ। तब शिष्ट बहुविधि समझा। धर्म और ज्ञान और आदर्श की बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात है। आपके पूर्वजों ने अपने वचन पालन के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिव ने एक कबूतर के चलते अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी। आपके पूर्वजों में महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्य वचन के पालन के लिए अपने पुत्र और अपने पत्नी तक को बेच दिया। और एक तुम हो, अपने पूर्वजों की कृति को कलंकित कर रहे हो। वचन पूर्ति करने का संकल्प लेकर उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले। शांत हो महामुनि, शांत हो, मैं समझाता हूं। महर्षि वशिष्ठ जी राम और लक्ष्मण के दिव्य तेज को अयोध्यानाथ नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो सब जानते हैं, आप ही को समझाइए। हे राजन, दोनों कुमारों को मुनि श्रेष्ठ पीछे बहुत विश्वामित्र सौंप दें। इनमें उनका कल्याण देखना पीछे की तरफ जाएगा और आपका सुजस दोनों निहित है। हे राजन, वो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। बाबू चुप हो जाओ। और दोनों बालकों को अच्छी शिक्षा उनसे भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए आप उनके साथ दोनों कुमारों को जाने की अनुमति प्रदान करें। गुरुदेव, निर्णय आपका भी मुनिश्रेष्ठ का निर्णय है। मैं तो असमर्थ हूँ। बजरंगी, मैं आपके वचन को बजरंगी नहीं काट सकता। वही ज्यादा ध्यान दो। पिता के नाते पुत्र की ममता जो है, उम्र के इस पड़ाव में स्वाभाविक है। हे सुमंत जी, बिना विलंब किए इन दोनों कुमारों को मेरे पास लाया। बेटे राम, लक्ष्मण, आपको इसी क्षण इस राजमहल को छोड़कर मुनिश्रेष्ठ के साथ उनके यज्ञ के रक्षार्थ यहां से गमन करना है। आज से
वही आपके माता पिता हैं। उनकी एक एक बातों का अक्षर से पालन करना। आप अपने आचरण से कभी कुछ ऐसा नहीं करना कि आपके कुल का मर्यादा मर्दन हो। हे मेरे बच्चे, आप अपने गुरुदेव के सोने के बाद सोना और उनके जगने से पहले उठ जाना। उनके एक एक बातों का ध्यान रखना, एक एक बातों का ध्यान रखना। मुनिश्रेष्ठ, इन हाथों को संभालिए। आज तक ये मखमली गद्दे पर सोते आया है, जिसमें इनका भला हो वो आप करें मुनिश्रेष्ठ। भूपरि सिंह सुता